स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन हब में। दोस्तों, जैसा कि हमने कल संडे को अनाउंस कर दिया था कि हमारा जो क्लासेस का शेड्यूल क्या क्या रहने वाला है। फ़िलहाल सुबह आपकी मैथ की भी चली थी लाइव क्लास, रीजनिंग की चली थी। और उससे पहले 8 बजे करंट अफेयर चला था और वो करंट अफेयर था आपका 2025 का। ठीक है। और 9 बजे बायोलॉजी की रिकॉर्ड फॉर्म में मिला था आपको, और 10 बजे रीजनिंग लाइव चली थी क्लासेस। तो अब ये जो हमारा नेक्स्ट था, हमारा टाइम टेबल के अकॉर्डिंग क्या था, हिंदी की क्लासेस। तो हिंदी क्लासेस 3 दिन चलने वाला है। कब तक? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। और 3 दिन क्या चलेगा, हमारा ग्रामर चलेगा। ग्रामर में ग्रामर कब कब चलेगा, तो थर्सडे चलेगा, फ्राइडे और सैटरडे चलेगा। और संडे को चूँकि क्या होगा, अगर टाइम मतलब कुछ काम वगैरह ना रहा तो जैसा कि टाइम टेबल के अकॉर्डिंग क्या होगा, आपका PYQ करवाई जाएगी प्लस MCQ सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड। और आपको मतलब किसी भी टॉपिक को लेके किसी बच्चे को कोई डिस्कस वगैरह करना है तो वो भी संडे को कर सकते हैं हमसे। बाकी ओवरऑल क्या है कि आप डेली टू डेली जो भी आपका कोई भी डाउट होगा तो आप व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, उसके थ्रू आपको क्लियर करवाया जाएगा आपका डाउट। तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। क्योंकि आपको पता है कि हिंदी आजकल जितने भी स्टेट एग्ज़ाम हो रहे हैं बहुत इम्पोर्टेंट हो गए हैं। हिंदी को लेकर एक अलग ही अपना एक मतलब हिंदी जो आ रहा है अलग ही क्वेश्चन लेकर, जैसे कि उसमें से 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन। अभी क्या है कि UPSI जो आपके आगामी एग्ज़ाम होने वाला है आने वाले दिनों में, आपको पता है कि उसमें टोटल कितना क्वेश्चन है हिंदी से आएंगे, तो टोटल कितना आएंगे, 40 क्वेश्चन। 40 क्वेश्चन क्या था, GS से, यानी GS में पॉलिटी, मूल विधि, और आपका हो जाएगा इकोनॉमी, जियोग्राफी, हिस्ट्री, करंट अफेयर, तो वो तो GS में आ जाएगा। उसके बाद 40 क्वेश्चन क्या है, 40 क्वेश्चन हिंदी का हो जाएगा, 40 क्वेश्चन मैथ का हो जाएगा, 40 क्वेश्चन रीजनिंग का हो जाएगा। तो ये सोचिए, पहले 40 क्वेश्चन केवल स्पेशल हिंदी से आने वाले हैं। ठीक है। और क्या है कि अभी आप लोगों ने नोटिस किया होगा, जो 2024 का एग्ज़ाम हुआ था पुलिस का, UPP का जो 2024 का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि कितना ज़्यादा हिंदी का क्वेश्चन वहाँ से उठाया गया था। तो मतलब जैसे कि अब आने वाला जो है UPRO में भी आप लोग देख सकते हैं कि हिंदी कितना इम्पोर्टेंट हुआ है उसके लिए। ठीक है। तो ओवरऑल क्या है कि जितना भी स्टेट से रिलेटेड एग्ज़ाम होने वाले हैं, और मतलब किसी भी फील्ड में किसी भी जगह पे आप जाइए, कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम ले लीजिए, उसमें से क्या है कि 5 से 6 क्वेश्चन तो हिंदी का बना ही लेगा। ठीक है। हम ये क्या किस लिए बोल रहे हैं कि ये तो आप स्टेट एग्ज़ाम को छोड़कर, मतलब कोई भी सेंट्रल पे मतलब हो रहा है ना एग्ज़ाम सेंट्रल लेवल पे, तो कहीं ना कहीं घुमा के हिंदी से रिलेटेड, जैसे कि आपका पूछ देगा कि विश्व हिंदी सम्मेलन। ठीक है। तो ये करंट का क्वेश्चन है। तो ये तो है नहीं कि करंट का क्वेश्चन आपका स्टेट पीसीएस के अलावा, मतलब ये तो कहीं भी पूछ सकता है ना, विश्व हिंदी सम्मेलन इस सेंट्रल वाले भी एग्ज़ाम में पूछ सकता है। तो इसीलिए हिंदी एक अलग ही अपना महत्व रखती है। तो बच्चे, आज क्या है कि हम हिंदी पढ़ेंगे, हिंदी व्याकरण की शुरुआत करने वाले हैं। और हमारी क्लास की हमारा जो ये जो बैचेस लॉन्च किया गया है, सक्सेस बैच, UPSI, यूपी पुलिस, यूपी होमगार्ड और अदर स्टेट एग्ज़ाम को लेकर, अन्य कम्पिटेटिव एग्ज़ाम को लेकर। तो देखिए, इसका एक थीम हमने रखा है, और थीम क्या है, देखते रहो सीखते रहो, सफलता पीछे नहीं आगे मिलेगी। ठीक है। तो ये थीम जो कि सक्सेस बैच को देखते हुए रखी गई है, इससे क्या है कि आप लोगों के अंदर एक मोटिवेशन बोलते हैं ना जिसको, मतलब एक प्रेरणा मिलेगी इस चीज़ को। और आप लोग क्या होंगे कि जो भी एग्ज़ाम आ रहे हैं, जो भी पढ़ाई है आपका, जो भी सिलेबस है आपका, और इस न्यू ईयर में जो भी आप शुरुआत करना चाहते हैं, तो एक पॉजिटिव क्या हो, पॉजिटिव एनर्जी जनरेट हो। ठीक है। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए लाई गई है। तो प्लीज़ आप लोग एक्टिव रहिएगा। ये जो लाइव क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में जो भी आपको मिल रहा है हमारे यूट्यूब चैनल पे, सम्राट एजुकेशन हब में, तो प्लीज़ आप लोग एक्टिव रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। और
लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए हमें। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो आज हमारा क्या है क्लास में रहने वाला है, तो हिंदी व्याकरण। देखिए इसमें आज हम बताने वाले हैं आपको विषय सूची। तो विषय सूची में क्या है, देखिए सबसे फर्स्ट ऑल आ जाएगा आपका भाषा। भाषा में क्या आएगा आपका व्याकरण एवं लिपि का परिचय। फिर आता है दूसरा वर्ण। वर्ण में आएगा विचार एवं आक्षरिक खंड। तीसरा है शब्द। तो देखिए शब्द में क्या है, शब्द में दो चीजें हैं, मतलब शब्द में एक विचार क है और एक विचार ख करके है। ठीक है, तो विचार क में क्या क्या चीजें हैं, परिभाषा एवं प्रकार। उत्पत्ति के आधार पर परिभाषा और प्रकार किसके, तो उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। तो देखिए तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी का मतलब हो गया तत्सम, जैसे कि आपका संस्कृत शब्द होते हैं तो उसका हिंदी वर्जन। ठीक है, संस्कृत को हिंदी में जो हम नॉर्मल यूज करते रहते हैं डेली। और क्या है कि देशज, देशज मतलब होता है कि जैसे अपने अपने देश से कोई शब्द मतलब यूज किए गए हों। ठीक है, और आता है जैसे आप मान लीजिए देशज में खिचड़ी शब्द है, तो खिचड़ी कहाँ का है, भारत का शब्द। तो वही चीजें होती है देशज। विदेशी में आ जाएगा क्या आपका, जैसे कि कोई विदेशी शब्द है जो विदेशियों के द्वारा, विदेशी मतलब किसी भी कंट्री से कोई भी वहाँ के शासक मतलब कोई भी पर्सन आए जो यहाँ पे शासन किए हैं और अपना एक मतलब कोई शब्द यूज किए हैं और उसी वही शब्द चलता चला आ रहा है, तो उसको हम विदेशी शब्द मान लेंगे। फिर आता है रचना के आधार पर। फिर आता है प्रयोग के आधार पर। फिर है अर्थ के आधार पर। तो चूंकि अभी हम आपको सिलेबस बता रहे हैं, सिलेबस मतलब इसलिए बता रहे हैं कि इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे डिटेल्स में। ठीक है, तो इसका पीडीएफ जो है आपको आपके जो आपके लिए जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, क्योंकि हमने पहले दिखाया था कि पहले आप देखे होंगे क्यूआर कोड है और क्लास के लास्ट में भी है क्यूआर कोड, आप लोग उसको स्कैन कर लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ तक कि अगर नहीं हो रहा है आप लोगों से, तो आप क्या कर सकते हैं, हमारे चैनल पर जाइए और जहाँ पे वो विजिट करके चैनल होता है वहाँ पे क्लिक कीजिए, वहाँ से आपको दिखेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ पे उसका लिंक दिया गया है। तो आप लोग डायरेक्ट डायरेक्ट कहाँ पे जा सकते हैं, उसके थ्रू टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे जाइए और वहाँ से अपना जो भी पीडीएफ वगैरह है वहाँ से भी आप ले सकते हैं। फिर आता है देखिए, जैसा कि हमने अभी शब्द में बताया था, तीसरा शब्द, शब्द का विचार क, तो विचार क में ये आया था परिभाषा एवं प्रकार किस चीज की, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी की, विदेशी की। ठीक है, फिर आता है शब्द, शब्द का दूसरा विचार ख, इसके अंतर्गत क्या है, इसके अंतर्गत है विकारी। विकारी में देखिएगा क्या आएगा, तो विकारी में आपका आएगा संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। ठीक है, अविकारी, अविकारी में आएगा क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय, विस्मयादि बोधक। फिर है पद, पांचवा है पद, इसका परिचय क्या रहने वाला है पद का, वो हम पढ़ेंगे। छठा है आपका शब्द शक्तियाँ, आपको बहुत ही डीपली पढ़ाया जाएगा इसमें, बहुत ही गहराई से बारीकी से एक एक चीज़ों को तोड़ तोड़ के बताया जाएगा, ताकि कोई भी एग्जाम में अगर हिंदी पूछ दिया जाए, हिंदी का कोई भी टॉपिक उठा लिया जाए, हिंदी ग्रामर से, हिंदी व्याकरण से, तो आप लोग उस क्वेश्चन को छोड़े ना उसको। तो क्या है कि इस अवसर से वंचित ना रहें, आप लोग को जितने क्लासेस मिलेंगे इस चैनल के थ्रू, आप लोग सारा का सारा क्या है कि लेक्चर देखिए, वीडियोस देखिए, हमें फॉलो कीजिए और पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए। सातवां आता है आपका शब्द रूपांतरण, इसके अंतर्गत है लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य। जैसा कि आपको देख के लग रहा है लिंग वचन, जैसे कि लिंग में हो गया ना पुरुष, स्त्रिय, और ये जो उभय लिंग, इन सब चीज़ों को लेके वचन, वचन में क्या क्या रहने वाला है, कारक में क्या क्या रहने वाला है, काल में क्या क्या रहने वाला है। काल जैसे कि आपको पता ही है, कालवाचक, स्थानवाचक, इस तरह से वाच्य में आ जाएगा आपका। ठीक है, वाच्य में ये आ जाएगा आपका। तो ये काल में वर्तमान, भविष्य,
और भूतकाल को लेकर यहाँ बताया गया। और वाच्य में आपका स्थानवाचक हो जाएगा, सारी चीज़ें इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे। अगला है आपका संधि है। तो संधि देखिए, जैसे कि दो मतलब जैसे सब एक शब्द को तोड़ के उसको जानेंगे कि इसका मतलब संधि क्या, संधि विच्छेद करेंगे। संधि विच्छेद मतलब होता है ना तोड़ना, तोड़ के कैसे हम शब्दों को बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आएंगी आपके संधि विच्छेद में, यानी अर्थ भी। और यहाँ तक कि हम ये भी निकालेंगे कि संधि में मतलब कौन सा वहाँ पे जो हमारा स्वर है, स्वर जोड़ने पे शब्दों में कौन सी हमारी संधि बनेगी। ठीक है, हम यहाँ तक कि उसके अर्थ भी बताएंगे, शब्द भी बताएंगे, उसके प्रकार भी बताएंगे, सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर करवाई जाएंगी संधि को लेके। देखिए क्या है कि जैसा कि हमने बताया सिलेबस ज़्यादा बड़ा नहीं है हिंदी व्याकरण का, छोटा ही है। और चीज़ें जो इसके अंतर्गत दी हुई है ना वो बहुत बड़ा है, लेकिन उसको क्या करना है, हमें थोड़ा सा स्मार्ट तरीके तरीके से पढ़ना है। ठीक है, थोड़ा सा अपने अंदर जो है कि कम टाइम में हम कैसे कैसे चीज़ों को कवर कर सकते हैं, कितना माइंड हम दे सकते हैं। क्योंकि चूँकि हम तो वो नर्सरी के बच्चे तो है नहीं कि एक एक क पे एक ही मात्रा के ऐसे तो करके पढ़ना है नहीं। हम माना कि जो शुरुआत है हम जीरो से कर रहे हैं, लेकिन आप लोग यूथ हैं, ठीक है, तो चीज़ों को जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा कैप्चर कर सकते हैं उन चीज़ों को। तो वही कह रही हूँ कि ना एक स्मार्ट जो स्ट्रेटजी होती है उसको लेकर चलना है हमें कम टाइम में, क्योंकि आपको पता है कि वैकेंसीज आई हैं ढेर सारी। तो उन सबको देखते हुए अदर सब्जेक्ट भी तो हम उनको भी तो कवर करना है। तो कम समय में हम कैसे कैसे अपना वो कंप्लीट कर सकते हैं चीज़ों को लेकर, सब्जेक्ट को लेकर, वो सारी चीज़ें इस क्लास के थ्रू, यानी जो आपका चैनल है सम्राट एजुकेशन हब, उसके थ्रू जो ये हिंदी का क्लासेस आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं, इस चैनल पे सारी क्लासेस को ले लीजिए। ठीक है, तो कम समय में चीज़ों को कैसे कवर करना है वो यहाँ पे आपको मिलेगा। अगला आपका आता है समास। तो समास में इसका आएगा अर्थ एवं प्रकार। फिर आता है आपका उपसर्ग। उपसर्ग 10वां है उपसर्ग, प्रत्यय, कृदंत और त्वधित। फिर आता है आपका वाक्य विचार। फिर आता है आपका अर्थ विचार। अर्थ विचार में आपका आएगा पर्याय, विलोम, वाक्यांश के लिए एक शब्द, समानार्थी। ठीक है, तो अर्थ विचार में क्या आएगा, पर्यायवाची आपके आ जाएंगे, विलोम आ जाएंगे, वाक्यांश के लिए एक शब्द मतलब आपको जैसे कि होता है ना कि वन शब्द सब, ये सिर्फ इंग्लिश में इंग्लिश ग्रामर में दिया था, वन शब्द सब्स्टिट्यूशन ऐसे करके, कि मतलब वाक्यांश एक के लिए एक शब्द। जैसे मान लीजिए कि कोई इतना बड़ा शब्द दे दिया बड़ा सा एक लाइन में, तो ओवरऑल इसका क्या, जैसे होता है ना कि पढ़ने वाला व्यक्ति अ, जो जीवित रहे ऐसे करके आता है। तो मैं तब आपको क्लास में क्लियर करवाऊंगी, फिलहाल एक लाइन में। ठीक है, फिर आता है आपका अगला विराम चिन्ह। तो विराम चिन्ह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चूँकि क्या हुआ है कि विगत यूपीएसआई एग्जाम में इस विराम चिन्ह को लेकर पूछा गया है। यहाँ तक कि जो यूपीपी का एग्जाम भी हुआ था उसमें भी विराम चिन्ह को लेके पूछा गया था कि अगर दो मतलब शब्द हैं या कोई कथन है, कथन को स्पष्टीकरण करने के लिए जो उसमें महत्वपूर्ण होता है लाइनिंग को, कौन सा विराम चिन्ह लगाएंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में। तो इसलिए इस टॉपिक को रखा गया है यहाँ पे। रखने का मतलब ये है कि ओवरऑल जितना भी व्याकरण है आपका ना सब इसमें ही है, कुछ मतलब निकाला नहीं गया है। क्योंकि सारी चीज़ें कौन मतलब आयोग कहाँ से क्या उठा के पूछ देगी, ये सारी चीज़ें तो यहाँ पे कवर कराई जाएंगी। 14 है आपका शुद्धिकरण। तो शुद्धिकरण में शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि। तो शब्द शुद्धि मतलब जैसा कि आपको पता है कि शब्द जैसे कि माना कि आप ले लीजिए व्यक्ति। ठीक है, ये तो शब्द हो गया व्यक्ति। और देखिए वाक्य शुद्धि, तो अब व्यक्ति क्या है, व्यक्ति में हम एक बड़ा सा लाइन बनाएंगे। लाइन के अंतर्गत ये बनाएंगे एक व्यक्ति शहर जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। इसको हम इसमें क्या होता है कि ये वाक्य शुद्धि हो गया। तो कभी कभी घुमा के पूछता पूछता है क्वेश्चन, यहाँ पे पूछ देगा जा, यहाँ पे पूछ देगा व्यक्ति, यहाँ पे पूछ देगा एक, फिर था रहा ऐसे करके। ठीक है, मतलब इसको
ऑप्शन रख देगा आपके आगे इसी तरीके से घुमा फिरा के कि वाक्य की शुद्धिकरण कीजिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको ऐसे कवर करवाया जाएगा। ये होता है वाक्य शुद्धि। मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, तो जैसे कि आपको पता है मुहावरे जैसे कुछ ऐसा करके इस तरह से मुहावरे आते हैं। बहुत सारे मुहावरे हैं, क्लियर करवाई जाएंगी। 16वां है आपका अलंकार। तो अलंकार में आपका पता है कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, और जो शब्द अलंकार है उसके कितने टाइप्स होते हैं, और अर्थालंकार है उसके कितने टाइप्स होते हैं, ये सारी चीज़ें भी इसमें क्लियर करवाई जाएंगी। 17 है आपका है पत्र एवं कार्यालयी अभिलेखन। तो देखिए, कभी कभी होता है कि हमें जैसे कि बच्चे आप लोगों को पता है कि जब हम स्कूल टाइमिंग में थे, जब हम 12th क्लास तक थे, तो वहाँ पे अक्सर करके हमें एप्लीकेशन वगैरह लेटर वगैरह लिखवाया जाता था। ठीक है, क्योंकि क्या है कि इंटर में जब हमारा बोर्ड एग्ज़ाम होता है चाहे हाई स्कूल में, तो वहाँ पे जो मतलब मतलब शिक्षा परिषद है, तो उसके थ्रू पूछा जाता था। ठीक है, जो हमारा शिक्षा परिषद है जो एग्ज़ाम बनाते थे, तो उसके वहाँ से क्वेश्चन, जैसे आप उत्तर प्रदेश मान लीजिए, उत्तर प्रदेश का यूपी बोर्ड का हो रहा है, तो वहाँ से वो क्वेश्चन उठाते थे इस तरीके से कि अगर हमारे मतलब जैसे नाला वगैरह साफ करवाना हो, तो नगर निगम को हम किस तरह से एप्लीकेशन हम लेटर लिखेंगे। ये सारी चीज़ें चाहे हमारी मतलब फीस देनी है हमारे उचित मतलब उचित समय पे प्रधानाचार्य को, हमारे पास पैसे अभी नहीं है, तो हम उनको कैसे अपना पत्र लिख के उनसे प्रार्थना पत्र लिखेंगे, किस तरीके से उनको हम एप्लीकेशन यानी जिसको प्रार्थना पत्र बोला जाता है, कैसे हम लिखेंगे, सारी चीज़ें पूछी जाती थी। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे पत्र कार्यालयी अभिलेखन। तो जैसे जैसे हमारा क्लास बढ़ेगा, हमारी जिम्मेदारियाँ बढ़ती हैं। जैसे हम जैसे होता है ना कि स्कूल में पढ़ेंगे तो प्रिंसिपल को, नगर निगम में कैसे वो करेंगे। तो अब क्या होगा कि हमारा पर्पस क्या है इसको पढ़ने का, क्योंकि अब तो हम स्कूलिंग में तो है नहीं, अब तो हम एक मतलब तैयारी कर रहे हैं ना कंपटीशन की, हमें उस फील्ड में जाना है। तो उस फील्ड में जाने के बाद हमें किस किस चीज़ की नीड पड़ेगी, हमें पत्र लिखना पड़ेगा, एप्लीकेशन देना पड़ेगा, किस क्षेत्र से, सारी चीज़ें यहाँ पे करवाई जाएंगी। क्लियर हुआ आप लोगों को? फिर देखिए 18 है आपका चैप्टर संक्षिप्तीकरण एवं पल्लवन। 19 में आपका निबंध करवाया जाएगा। 20वां लेसन है आपका अपठित। 21वां है अपशिष्ट। चूंकि आपका सिलेबस 21 तक है, जो आपका लेसन है टोटल कितना है 21 तक, और हम एक्स्ट्रा भी करवाएंगे इसमें कुछ। तो एक्स्ट्रा में देखिए हम क्या करवाने वाले हैं कि जैसा कि आपको पता ही है कि हमने तो चैप्टर का आज डिस्कस कर दिया, सिलेबस हमने बता दिया। ठीक है, तो अब हम शुरुआत कहाँ से करेंगे, तो फर्स्ट फॉर ऑल हम शुरुआत करेंगे हिंदी से, क्योंकि हिंदी क्या है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। ठीक है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, और क्या है कि ये हमारे कंट्रीज में कौन सा रोल निभा रहे हैं, कितना इम्पोर्टेंट है हमारे पॉलिटिकली चीज़ें, मतलब पॉलिटिक्स से रिलेट करके देखेंगे इसको। इसका सम्मेलन वगैरह, इसको मनाने का रीज़न क्या है, और इसको मनाने मनाने के लिए हिंदी कितना इम्पोर्टेंट है, किस समिति के थ्रू, से सारी चीज़ें जो हम क्या है क्लियर करवाएंगे आपको अगले अपने क्लास में। ठीक है, आप लोग इसको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा चैप्टर को, और हम फर्स्ट फर्स्ट चैप्टर से ही करवाएंगे, इधर उधर से कुछ नहीं करेंगे, फर्स्ट चैप्टर से ही स्टार्ट करेंगे ताकि चीज़ें क्लियर होती जाए सिलेबस के अकॉर्डिंग। और एक चीज़ और महत्वपूर्ण है कि अगर आप लोगों को ज़रूरत पड़े तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिएगा कि जैसे जैसे ख़त्म हो रहा है चैप्टर, अगर उससे रिलेटेड आप लोग को सॉरी एमसीक्यू करवानी है, मतलब कि आप लोग कमेंट में बोल दीजिएगा कि सर या मैम जो आप चैप्टर करवा रही हैं, जैसे कि हमने चैप्टर ले लिया भाषा से, तो उतना कुछ नहीं आएगा, तो ये इसको छोड़िए, आप मान लीजिए इससे, जैसे तत्सम हो गया, तद्भव हो गया, देशज विदेशी, सारी इन सब चीज़ों से बहुत सारे क्वेश्चन उठाए जाते हैं। तो जब ये टॉपिक चलेगी जैसे ख़त्म होती है, तो आप लोग कमेंट के थ्रू ये बोलिए, बताइएगा कि अगर आप लोगों को एमसीक्यू की नीड है, तो आप लोग प्लीज़ बोलिएगा हमसे, ठीक है, कि मैम करवा दीजिए एमसीक्यू। जैसे जैसे जब वो
चैप्टर क्लियर होते जा रहे हैं तो आप MCQ भी 5 से 6 क्वेश्चन करवाए कीजिए। तो वो सारी चीज़ें भी अगर आप लोगों को नीड होगी, आप लोगों की डिमांड होगी तो ऑब्वियसली हम पूरा करेंगे उसको। जैसा भी होगा आप लोग हमें कमेंट बॉक्स के थ्रू कमेंट करके बताइएगा क्लासेस को लेकर। और बाकी जो भी आपका डाउट वगैरह होगा, जो भी क्वेश्चन होगा आपका, वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप तो बनाया ही गया आपको, आप लोगों के लिए स्पेशल, ताकि जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी बच्चे हैं जो बहुत ही मतलब एग्ज़ाम को लेके बहुत ही एक्टिव है, पढ़ने को लेके एक्टिव है। देखिए हिंदी क्या है ना कि हिंदी ये जो सारी चीज़ें हैं, ये ऐसा नहीं कह सकते कि कंपटीशन के तौर पे बहुत इम्पोर्टेंट है, ये तो है ही, क्योंकि ये बेसिकली चीज़ें हैं, ठीक है। और ये जो हिंदी कराई जा रही है, ये जो 6 क्लास के बच्चे होते हैं ना, 6 लेके 12 तक, उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उनके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इसमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे कि आप संधि मान लीजिए, अलंकार को मान लीजिए, ठीक है, पर्यायवाची हो गया आपका, विलोम हो गया आपका, ये बोर्ड एग्जाम में भी तो पूछे जाते हैं, तो क्यों नहीं इम्पोर्टेंट है? बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है, सभी बच्चे पढ़ सकते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें आप लोगों के लिए थी आज। और जो भी आगे का सिलेबस है, जो भी आगे का स्टार्ट करना है चैप्टर को, हम कल से शुरू करेंगे। तब तक के लिए आप लोग हमारे चैनल पे बने रहिए, क्लास को देखिए, एंजॉय कीजिए, पढ़िए, PDF को डाउनलोड कीजिए और कमेंट भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो भी आपका क्वेश्चन होगा उसका आंसर हम ज़रूर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में हिंदी के। इसके बाद हमारी लाइव क्लास होगी 3 बजे से पॉलिटी, प्लीज़ आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। और 3 बजे से क्या है ना कि जो क्लासेस हमारे चैनल पे कंटिन्यू होगी, जैसे कि 8 से 11 बजे तक कंटिन्यू है, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, सेम। आप दो तीन घंटे का रेस्ट ले लीजिए। इसके बाद 3 बजे से फिर क्लासेस हमारी लाइव होंगी। 3 बजे से हमारी पॉलिटी होने वाली है, 4 बजे करंट अफेयर लाइव होगी 2026 की, क्योंकि 8 बजे क्या है मॉर्निंग में 2025 की। जैसा कि हमने बताया आपको, जो भी आगामी एग्जाम होने वाले हैं तो विगत वर्षों के यानी 2025 के जो भी करंट अफेयर्स हैं, ठीक है, क्वेश्चन वहीं से उठा आने वाले हैं। क्योंकि क्या है कि अभी तो एग्ज़ाम में भले ही 3-4 महीना टाइम है, तो ऐसा है नहीं कि तुरंत जनवरी से फरवरी से मतलब पूछ देगा। पूछ भी सकता है, कहीं से भी पूछ सकता है क्वेश्चन को, लेकिन क्या है कि हमें करंट अफेयर अपना 1 साल 1.5 साल के अंदर तक मजबूत करके रखना है कि क्वेश्चन अगर पूछ देता है तो हम उसको कर लें, ठीक है। तो 2025 सुबह और शाम को 2026 यानी 4 बजे। फिर 5 बजे आपकी मेरी क्लास लाइव होगी मूल विधि की। क्योंकि क्या है कि जैसा कि हमने बताया मूल विधि कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे कि आपका हिंदी करता है, उसी तरीके से UPSI के लिए, यूपी पुलिस के लिए मूल विधि जो है बहुत ही अलग ही रोल निभा रहा है। क्योंकि आपको पता है कि इसके अंतर्गत धाराएं वगैरह है, जो कि UPSI और यूपी पुलिस के लिए बहुत ही ज़रूरी है इसको देखना। तो प्लीज़ आप लोग इसमें भी लाइव आ जाइएगा, आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। जो बच्चे लाइव नहीं देख पाते हैं वो प्लीज़ रिकॉर्डेड देख लिया कीजिए, और इसका जो PDF है आप लोगों को व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग उन सारी चीज़ों को शेयर कीजिए, ठीक है। और 6 बजे हमारी यूपी स्पेशल होगी। तो देखिए यूपी स्पेशल में अगर लाइव हो सकेगी हमसे तो ज़रूर हम लाइव ही करवाने की कोशिश करेंगे, बाकी आपको रिकॉर्डेड मिल जाएंगी, ठीक है। 6 बजे एक्यूरेट आपको। फिर 7 बजे आपकी लाइव होंगी मैथ की क्लासेस। मैम मैथ बहुत बढ़िया पढ़ा रही हैं, बहुत ही इम्प्रूव हो रहे हैं बच्चों में, बच्चे कमेंट भी कर रहे हैं हमारे व्हाट्सएप के थ्रू कि मैम आप बहुत ही अच्छा मैथ पढ़ा रहे हो, जो कि समझ में भी आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। 8 बजे आपकी हिस्ट्री लाइव होंगी सर के थ्रू, 8 बजे हिस्ट्री क्लासेस जो है लाइव कराई जाएंगी, बिल्कुल स्टार्टिंग से आपका मतलब एंशेंट हिस्ट्री से जो भी है आपका एंशेंट हिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक, मतलब प्रागैतिहासिक ऐतिहासिक सारी चीज़ें आपको बिल्कुल शुरू से करवाई जाएंगी, ठीक है। उत्पत्ति से लेके और चूँकि आज तक आपका जो मॉडर्न हिस्ट्री है यहाँ तक आपको पूरा क्लियर करवाया जाएगा। तो बच्चे प्लीज़ आप लोग जो है क्लास को मिस बिल्कुल मत कीजिए, ठीक है। भले ही टाइम आपके पास कम मिल रहा है, जितना भी टाइम मिल रहा है आप लोग लाइव नहीं देख पा रहे हैं तो प्लीज़ रिकॉर्डेड फॉर्म में देखिए ना, और चीज़ों को सीखें। और देखिए बिल्कुल बर्डन नहीं है, बिल्कुल लाइटली हम क्लास को बना रहे हैं अपने, ताकि क्वेश्चन भी यहाँ से आए और आपको समझ में भी आए और आप लोग इंजॉय करते करते पेपर को दें।
पढ़ें, समझें और एंजॉय करते पेपर को बिल्कुल बर्डन ना लें। दुनिया भर की चीज़ें हमको अपने माइंड में उस जमा करके रखने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ उतना पढ़ना है जितना पेपर कंटेंट मांगता है, ठीक है। और यही इस चैनल के थ्रू कराई जाएंगी आप लोगों को। तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई आप लोगों को। जैसा भी आपको क्लास लगेगा प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं 3 बजे, पॉलिटी की क्लास लाइव होंगी वहाँ पर। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए, फैमिली का ख्याल रखिए, दोस्तों का ख्याल रखिए और स्टडी करते रहिए।